मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं प्रदोष व्रत की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक ब्राह्मणी थी। वह बचपन से ही त्रयोदशी व्रत किया करती थी। बहुत ही नियम पूर्वक व्रत करती थी। त्रयोदशी व्रत समय आया, बेचारी का विवाह शादी हुआ, एक ठो लड़का हुआ। उसके बाद वह बेचारी विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भिक्षा मांग करके वह दोनों माँ बेटा अपना पेट भरते थे। लेकिन प्रदोष व्रत जो था वह नियम पूर्वक करती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी का बेटा प्रदोष व्रत के अवसर पर वह गंगा स्नान करने गया। गंगा स्नान करके जब वह लौटा तो उसको लुटेरों ने सारा सामान लूट लिया और वह लुटेरा भाग गया। वह तब राजा का सैनिक उसी ब्राह्मण के लड़के को बिना पूछे कि यह लुटेरा है, यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या हो, उस निर्दोष ब्राह्मण के बेटे को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। वह बेचारा कारागार में बंद हो गया। रात में भोलेनाथ उस राजा को स्वप्न में आए और बोले कि जिस निर्दोष ब्राह्मण के बेटे को तुमने कारागार में बंद किए हो उसको जल्द से मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारा धन संपत्ति पोत आदि जो कुछ भी है सबका नाश हो जाएगा। और अंतर्धान हो गए। वह राजा बेचारा सवेरे उठा और कारागार गया और उस ब्राह्मण के लड़के को अपने राज दरबार में लाया और उससे बात किया। वह सारा वृतांत बेचारा सुनाया। तब राजा साहब बोले कि तुमको दान में जो कुछ आज मांगना है सो मांग लो। वह बेचारा दान में एक मुट्ठी धान मांगा। यह सुनकर के राजा जो है तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और फिर बोले कि यह मौका बार बार आदमी को नहीं मिलता है, तुम और कुछ मांग लो, दान में जो मांगना है मांग लो। लेकिन वह ब्राह्मण का जो लड़का था वह सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। तब राजा साहब बोले कि एक मुट्ठी धान का तुम क्या करोगे? तब वह ब्राह्मण का लड़का बोला कि एक मुट्ठी धान जो है तो ले जा कर के मैं अपने माँ को दूंगा और मेरी माँ उसको कूट करके उसका चावल बना करके उससे खीर बनाएगी और भोलेनाथ को भोग लगाएगी और वही भोग जो होगा भोलेनाथ का जो प्रसाद होगा वही मैं दोनों माँ बेटा खा करके अपना पेट का भूख शांत कर लूँगा। यह सुन करके राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने सिपाहियों को भेजा और ब्राह्मणी को ससम्मान उनको बुलाया। ब्राह्मणी को बुला करके उनके बेटा का राजा साहब पूरी प्रशंसा किए और अपने राज दरबार में उसको मतलब ब्राह्मण के लड़के को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिए। ऐसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जो था उस दिन से अपना दिन जो था सो बदल गया और वह जो भिक्षाटन करके अपना पेट पालती थी वह भिक्षाटन करके जो वह पेट पालती थी उस दिन से बंद हो गया और वह ऐसो आराम का जिंदगी व्यतीत करने लगी। प्रदोष व्रत के महात्मा की कहानी में यह भी एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को सुनाई हूँ और इसके बाद भी और प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कहानी मैं आप लोगों को और सुनाऊंगी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।